दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, यानी उन लोगों की जो फैक्ट्रीज, मिल्स और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये लोग फैक्ट्रीज, मिल्स और इंडस्ट्रीज में काम करके हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। ये लोग हमेशा से ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनकी मेहनत और योगदान से ही समाज में बदलाव आता है। इनका इतिहास तो मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। पुराने जमाने से ही कारीगर, शिल्पकार और मजदूर समाज का हिस्सा रहे हैं। ये कारीगर और शिल्पकार अपने हुनर से समाज को संवारते थे और उनकी कला आज भी हमारे इतिहास का हिस्सा है। लेकिन 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से एक नए तरह के वर्कर्स का उदय हुआ, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में काम करते थे। इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स ने न केवल उत्पादन को बढ़ाया, बल्कि समाज में भी एक नई दिशा दी। इन नए इंडस्ट्रियल वर्कर्स का समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मेहनत और समर्पण ने आधुनिक समाज की नींव रखी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। इसने न केवल उत्पादन के तरीकों को बदला, बल्कि समाज के ढांचे को भी प्रभावित किया। छोटी छोटी फैक्ट्रीज की जगह बड़े बड़े कारखाने बनने लगे। ये कारखाने अधिक उत्पादन करने में सक्षम थे और उन्होंने उत्पादन की गति को भी बढ़ा दिया। इन कारखानों में काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए थे। इसने रोजगार के नए अवसर पैदा किए और लोगों को काम की तलाश में शहरों की ओर आकर्षित किया। लोग गांवों से शहरों की तरफ भागने लगे और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ने लगा और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। शुरुआत में वर्कर्स को बहुत मुश्किल हालात में काम करना पड़ता था। कारखानों में काम करने की स्थिति बहुत खराब थी और सुरक्षा के उपाय भी नहीं थे। काम के घंटे ज्यादा होते थे और तनख्वाह कम मिलती थी। मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उनकी मेहनत का उचित मुआवजा नहीं मिलता था। मजदूरों के पास न कोई सोशल सिक्योरिटी थी और न ही उनके राइट्स की कोई गारंटी। उनके पास न तो स्वास्थ्य सुविधाएं थीं और न ही नौकरी की स्थिरता। यही वो समय था जब वर्कर्स ने शोषण के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की और अपने हैक्यू की मांग करने लगे। उन्होंने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और श्रमिक आंदोलनों की नींव रखी। 20वीं सेंचुरी में वर्कर्स का मूवमेंट पूरी दुनिया में फैल गया। वर्कर्स संगठित होने लगे और अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे। हड़तालें, प्रदर्शन और आंदोलन आम बात हो गए। इस संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे वर्कर्स को कई राइट्स मिले। काम के घंटे कम हुए, मिनिमम वेजेस लागू हुआ और फैक्ट्रीज में सेफ्टी के नियम सख्त हुए। वर्कर्स यूनियंस ने मजदूरों के हितों की रक्षा करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। सेक्शन 4, तकनीकी प्रगति, औद्योगिक श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। 20वीं सेंचुरी के आखिर में टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई, जिसका असर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर भी पड़ा। ऑटोमेशन के आने से फैक्ट्रीज में मशीन्स ने इंसानों की जगह लेनी शुरू कर दी। इससे एक तरफ जहां प्रोडक्शन बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ी। कई पुरानी जॉब्स खत्म हो गईं और वर्कर्स को नई स्किल्स सीखनी पड़ी। ये टेक्नोलॉजिकल बदलाव आज भी जारी है और इसका इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सेक्शन 5, वैश्वीकरण और उदारीकरण, नई चुनौतियां। पिछले कुछ सालों में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के सामने नई चुनौतियां आई हैं। कंपनीज ने सस्ते लेबर की तलाश में अपने कारखाने डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट करने शुरू कर दिए। इससे डेवलप्ड कंट्रीज में बेरोजगारी बढ़ी और वर्कर्स की तनख्वाह पर दबाव बढ़ा। ग्लोबल कंपटीशन के इस दौर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अपनी जॉब्स बचाने के लिए खुद को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहना होगा। ही सेक्शन 6, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। आज इंडस्ट्रियल वर्कर्स बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तरक्की, नए इनोवेशंस और ऑटोमेशन ने उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ग्लोबलाइजेशन और बदलते इकोनॉमिक कंडीशंस ने इस वर्ग का स्वरूप ही बदल दिया है। अब उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बिठाना पीडीडीडीएच रहा है।
आने वाले समय में नई स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी। वर्कर्स को नए टूल्स और टेक्निक्स सीखने होंगे। वर्कर्स को ऑटोमेशन और डिजिटल एज के हिसाब से खुद को ढालना होगा। उन्हें रोबोटिक्स और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करनी होगी। गवर्नमेंट्स को भी वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए पॉलिसीज बनानी होंगी। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वर्कर्स को उचित ट्रेनिंग और रिसोर्सेज मिलें और उन्हें नई स्किल सिखाने में मदद करनी होगी। इसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम्स की आवश्यकता होगी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करेगा कि वो खुद को बदलते समय के साथ कैसे ढालते हैं। उनकी अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग की क्षमता ही उनके भविष्य को निर्धारित करेगी।